हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए डाइवोर्स सिचुएशन पे रीडिंग कर रही हूँ। ओके, जो भी लोग डाइवोर्स सिचुएशन में हैं, डाइवोर्स चल रहा है, अपने पर्सन से यूनाइट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कंफ्यूज्ड हैं क्या करें, या फिर उनको है कि भाई इतनी सिचुएशन हो रही है तो हमारी ये सिचुएशन कब ओवर होगी। ठीक है, कुछ सवालात आपके मन में हो सकते हैं। ये मैंने कुछ डेक्स यूज़ करे हैं और ये चेरी पिक्ड कार्ड्स नहीं है कि लाइक मैंने 3 स्टोरीज बनाकर रख दी हैं, ऐसा नहीं है। जो भी स्पिरिट ने गाइड किया है वही कार्ड्स मैंने रखे हैं और अपने आप ही बाई चांस वैसे ही कार्ड्स आए जो कि एक सिचुएशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर मतलब बता रहे हैं उसके बारे में। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको ये जनरल रीडिंग है, इसको देखकर कोई डिसीजंस मत लीजिए। ठीक है, इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग को भी, अगर आप पर्सनल रीडिंग भी किसी से अपनी डिवोर्स सिचुएशन में ले रहे हैं तो उसको गाइडेंस की तरह लीजिए। ठीक है, अपने आप से, आपकी अंतरात्मा से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपकी भलाई किस चीज़ में है। ठीक है, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, हम देखेंगे जो भी कार्ड्स हैं उस हिसाब से, और भी अगर कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़ी तो आई विल डू सो। ओके, यहाँ पे 3 सिचुएशंस हैं। मैं आपको चांस दिखा के अभी पाइल आप सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको फर्स्ट कार्ड बताऊंगी कि क्या है। ठीक है, अगर तो वो फर्स्ट कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप वही पाइल को चुनिए, नहीं तो आप दूसरी पाइल को चुन सकते हैं अगर वो रेजोनेट नहीं हो रहा है तो। ठीक है ना, ताकि आप बाकी रीडिंग उस हिसाब से देख सकें। ओके, तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आज की रीडिंग के बारे में। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल, इसमें लिए मैंने एक ये प्यारा सा स्टार फिश रखा है फॉर सिलेक्शन। फर्स्ट इज दिस स्टार फिश। ओके, सेकेंड इज दिस ट्री ऑफ लाइफ, इसे ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। ओके, एंड थर्ड इज दिस टॉर्टॉइस। ओके, तो मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ चार्म्स। आपको जो भी अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर फर्स्ट कार्ड को सुनिए, वो रेजोनेट हो रहा है तो बाकी की रीडिंग देखिए, नहीं तो आप अपना पाइल स्विच कीजिए। दिस इज़ 1 स्टार फिश, 2 ट्री ऑफ लाइफ, 3rd टॉर्टॉइस। ओके, ओके गाइस, यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट ये स्टार फिश को चुना है, ओके लेट्स सी योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आप लोगों के बीच में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा है। ठीक है, अगर तो बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है कि लाइक पूरी तरीके से गलती आपके स्पाउस की है, कि लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो है या आप हैं, ठीक है, आपसे कोई गलती हुई है, तो दैट इज़ नॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि बहुत चीज़ें अच्छी थी, शादी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है, सब रिलेशंस अच्छे थे, बट क्योंकि हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग पे मिसअंडरस्टैंडिंग आपको होती रहती है। ईगो में लोग आ जाते हैं, परिवार वाले आ जाते हैं, इधर उधर करके बात एक बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में गलती है। तो अगर तो आप लोगों की समझ में गलती हो रही है एक दूसरे को लेकर, आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो आप दूसरी फाइल्स को चुनिए। ओके ओके, अगर आपसे रेजोनेट हो चुका है तो हम देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं सारे कार्ड्स पहले आपको दिखाती हूँ, फिर मैं उनको रीड आउट करूँगी कलेक्टिवली। ओके ओके, फर्स्ट वी हैव इज सफरिंग इन साइलेंस, then we have the waiting game, planning and patience। ओके, टैरो से देखते हैं, we have justice, queen of cups, okay, then we have 8 of wands, okay,
लेनोरमेंट से वी हैव क्रॉस, की, डोर टू रोमांस, okay, then we have envy, थोड़ा सा क्लोजअप कर लेती हूँ मैं, ओके, then we have improving health and we have indecision, okay. ओके गाइस, देखिए पहली सिचुएशन जो मेरे देखते ही कार्ड्स को दिमाग में आ रही है वो ये है कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, अभी भी करते हैं। यहाँ पर ये रिलेशन जो है ये है तो आपका कार्मिक ही, ठीक है। अगर ये कार्मिक नहीं होता तो आपके साथ ये सब नहीं होता, ठीक है ना। अगेन कार्मिक, देखिए कार्मिक क्या होता है, हमारे सभी कार्मिक हैं। आपके चाहे कुछ भी कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है उसका आपसे कार्मिक रिलेशन तो है ही। कितना है, कितना आपने उनसे देना लेना है, क्या बहुत ज़्यादा देना लेना है? तो जब आप बहुत ज़्यादा उनको देते हैं तो क्या होता है, आप बदले में उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतनी वो एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना उनका काम है, ठीक है ना। ये सीन है सभी के साथ। आप ज़्यादा किसी से लेना देना कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी टूट रही है। आप किसी से कम लेना देना कर रहे हैं, बराबर का कर रहे हैं तो वो सोलमेट हो गया। और अगर बिल्कुल ही आपका बिल्कुल फ्रेंडली नेचर है तो भी वो सोलमेट हो गया, मतलब जिनसे बहुत कम लेना देना, अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका कार्मिक बैलेंस हुआ है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस कार्ड इज़ शोइंग मी कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपका जो कर्मा है इस पर्सन के साथ, इस फैमिली के साथ, वो ओवर हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं रिलेशन ओवर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपका सफ़रिंग इन साइलेंस। आप दोनों ही सफ़र कर रहे हैं एक दूसरे के बिना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जी भी ये ज़्यादा हो सकती है कि आप सफ़र कर रहे हैं। एज ए सेड मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट होता चला जा रहा है। हो सकता है कि आपकी जो रिश्ते को आपने तोड़ने की कोशिश भी करी हो, आप लीगल बैटल्स में भी फंस गए हों, फिर भी ये सिचुएशन डिले होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकन्सिलेशन जैसा मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज वी हैव गॉट डोर टू रोमांस, तो ये डोर आपके लिए फिर से खुल सकता है। यहाँ आप क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि यू स्टिल लव दैट पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है और अब आप बिल्कुल उनके बारे में सोचने ही नहीं हैं, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो जेलस्ड होते हैं, ठीक है। कुछ नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं जो जेलस हैं आपसे, आपके स्पाउस से, उनकी टुगेदरनेस से, ठीक है। तो आपने अगेन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि ऐसे लोग हैं, ठीक है। उनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब ना हो, या आप नहीं करना चाहते। आपका हल इस सब चीज़ों में क्या है, ठीक है। यहाँ पे इंडिसीजन हो रहा है एक तो, ठीक है। आप एक तो ये डिसाइड कीजिए कि जैसे भी लोग आपके सराउंडिंग में आपको उन्होंने वैसे ही आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो चेंज नहीं होंगे। एंड देन यू डिसाइड, बिकॉज यहाँ पे इंडिसीजन का कार्ड है। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस सही हैं और उनके आसपास के लोग जो हैं उनको भड़का रहे हैं, या फिर उनकी खुद की इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, वो सुन रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, अगर ऐसी अब्यूजिव सिचुएशन नहीं थी पहले कभी भी और अब हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं औरों की बातों में है, ठीक है। और ये कर्मा था आप लोगों का जो रिजॉल्व काफ़ी हद तक हो चुका है। बट यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के फिर बीच में बातचीत हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है जो कि हाई एनर्जी की बात करता है। अगर आप लोग कनेक्शन में दोबारा से आते हैं तो ये कनेक्शन फिर से चल पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ को भी बिल्कुल ख़राब कर लिया है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, सफ़र मत कीजिए, ठीक है। सफ़र नहीं करना है इस
चीज़ को पूरा पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ थोड़ा सा संभालने की आपको ज़रूरत है, अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। कैसे आएंगे अलाइनमेंट? स्पिरिट का दरवाज़ा खटखटाइए, ठीक है। आपके लिए देखिए यहाँ पे 33 नंबर 2 बार आया है, विच इज़ एंजल नंबर, ग्रोथ, ठीक है। ये जो सेपरेशन आपका हुआ है ग्रोथ के लिए हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं की है और यहाँ पे बीच में रोज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्यार जो आप लोगों के बीच में है उसकी चाबी ढूंढने के लिए कि आप कितना ज़्यादा अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन आप फिर से एक हो सकते हैं। दिस इज़ डोर टू रोमांस कार्ड विच इज़ लाइक सिम्बॉलिक टू दिस वन। यहाँ पर भी केज है, यहाँ पर भी केज है, यहाँ पे हार्ट है, उसमें भी की होल है और यहाँ पर भी एक की बना हुआ है। तो आप एक दूसरे के लिए लाइक एक चाबी की तरह हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके हस्बैंड या आपकी जो भी वाइफ है अगर आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अगर वो बाई चांस आपके ससुराल वाले या कुछ भी आपके हस्बैंड आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो आप उनके चरणों में जाके गिर जाए। नहीं, आप अपने मन में उस प्रेम को मरने ना दें, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस एनर्जी से ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड का कि उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो, कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हैं। आपको सफ़र नहीं करना है, आपको उल्टा खुश होना है क्योंकि आपके साथ भगवान है, आपके साथ पावर है गॉड की। आप प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। इस खाली समय में सिर्फ टाइम मत बिताते रहिए या कुड़ते मत रहिए, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये सब बातों में उलझ के आपको ज़ीरो कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको क्या करना है, आपको भगवान का दरवाज़ा खटखटाना है, ठीक है। बिल्कुल सरेंडर करना है फुली प्रेयर्स के थ्रू। दिन में हो सके तो 2 बार प्रेयर कीजिए या मेडिटेट कीजिए। भगवान और कहाँ है? आपके अंदर ही तो है, ठीक है ना। तो आपको अपने मन का दरवाज़ा खटखटाना है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है, या वो हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी आपके बीच में, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन के बहुत चांसेस हैं। यहाँ की है और वेटिंग गेम इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि अभी चीज़ें डिस्क्लोज होना रहता है, ठीक है ना। आपका कर्मा बैलेंस हो गया, जो भी आपको सफरिंग थी वो बैलेंस हो चुका है। अब और सफरिंग नहीं है, वो सफरिंग आप खुद ही क्रिएट करेंगे अपने लिए अगर आप उस लेसन को नहीं लेंगे। आपने वो लेसन ले लिया है, मान लीजिए आपने यही सोचा कि अब मैं कांटेक्ट नहीं करूँगी या करूँगा, अब मैंने बहुत कर लिया, अब इनकी बारी है। आपने सारी मेहनतें करके देख ली, अब इनकी बारी है, ऐसा भी कुछ डिसाइड करा है तो भी आपको सरेंडर तो करना ही है ना। आपको भगवान के ऊपर ये चीज़ों को छोड़ देना है। एंड एक सिचुएशन जो और मुझे लग रही है कि अगर ये सब चीज़ें आपकी कोर्ट में चल रही हैं, ठीक है, कोर्ट में पहुंच चुका है मैटर, कुछ ना कुछ हुआ भी है, तो भी मुझे लग रहा है बहुत समय लगेगा, ठीक है, बहुत समय लगेगा। अभी आपको पूरा रिकन्सिलेशन का चांस अभी भी है अगर आप करना चाहते हैं। और आप नहीं करना चाहते तो भी मुझे ऐसा वैसे लग रहा है कि आप जो है पाई आपस में अभी भी इनकी मतलब इमोशंस बहुत अटैच हैं। तो अगर आप रिकन्साइल करना चाहते हैं, रिकन्साइल करने के चांसेस हैं, बट यू नीड टू सरेंडर। और आप नहीं करना चाहते तो भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपनी प्रेम भावना जो है भगवान के लिए सरेंडर करके रखेंगे तो आपका जो कार्मिक बैलेंस है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है इस पर्सन के साथ। तो ये मैटर फटाफट आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये मैटर बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। तो यही मैं कहूँगी कि आपको मे बी डिसाइड ही करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने चेज़ करना बंद नहीं किया, देखिए अगर आप चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो तो आप चेज़ करना बंद कीजिए, एक डिसीज़न लीजिए, ठीक है ना, कि अब मैंने ऐसा नहीं करना है। या फिर आपने अगर एक पर्सन को नहीं, अब बहुत हो गया, अब आपका मन ही नहीं है रहने का, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस भी आ रही है ना उनके लिए, तो फॉरगिव करके आप आगे बढ़िए। अब आपका रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। लाइक मुझे लग रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं भी रहना चाहते तो कोई में भी न्यू लव आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको पास्ट वाले पर्सन से एंड करना लाइक एक ऐसा सिचुएशन में कि बिल्कुल इनको कोई इनके प्रति आपको जलन नहीं है। देखिए कार्मिक और एनिमी कार्ड जो है दोनों साथ में आए हैं, तो आपको कुछ भी उनके प्रति अब हेट्रेड नहीं रखनी है, उसको लेट गो करना है और अपने आप को फिर से स्पिरिट से जोड़ना है, ठीक है। स्पिरिट मेरे को अगेन गले में प्रॉब्लम हो रही है ये बोलते हुए कि ये कनेक्शन मुझे लग रहा है ओवर नहीं होगा, ओके। फिर भी मैं स्कैनेरियोज बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक डिसीज़न लीजिए और अपने
पर्सन को फॉरगिव कीजिए, हीलिंग एनर्जीज उनकी तरफ दीजिए, उनको फॉरगिव कीजिए, ठीक है। एंड प्रेयर्स में आप अपने लिए जस्टिस मांगिए, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जीज, लाइक आप बहुत ही बैलेंस हो चुके हैं अपने इमोशंस में, या आपके मन में बहुत प्यार है, ठीक है। उसको हेट्रेड से कवर मत कीजिए, रहना है नहीं रहना है। आप एक गुड एनर्जी सेंड जब तक अपने कार्मिक के लिए या फिर जिस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए न्यू डोर्स नहीं खुलते हैं। ओवरऑल मुझे ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी लग रही है। इफ़ यू वांट टू डू सो, इट कैन हैपन, इट कैन स्टिल हैपन। ओके, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप you liked it, and do hit the like button, subscribe the channel. I will see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, group 2 जिन्होंने ये ट्री ऑफ लाइफ चूज किया था, ओके, दिस इज योर रीडिंग. फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज ड्रैगन. बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. ठीक है, अपने आप से आप चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है, सेल्फ डिल्यूजन में है, ठीक है. या तो आप खुद किसी गलत राह पर हैं या आपके पर्सन गलत राह पर हैं, ठीक है. वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सारे स्कैनेरियोज में बताऊंगी जो भी पॉसिबल है. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है. अब खुद से आप क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर ये कार्ड आपको लाइक में भी हो सकता है कि पर्सन सही नहीं है आपके लिए और आप खुद भी जानते हैं ये चीज़ और फिर भी आप उन्हें चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, ठीक है. तो ये इस तरह का डिल्यूजन भी हो सकता है. अब अगर ये कार्ड आपको रेजोनेट कर रहा है तो इट्स फाइन, नहीं तो आप दूसरी पाइल चूज कीजिए, ठीक है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट मोर वी हैव टेम्पटेशन. ओके, ये आना चाहता है पहले तो इसको पहले ही निकाल लेते हैं. वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स. वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड. वी हैव इमोशनल लॉस. Moon, Queen of Swords. We have Mountain, Fish. We have Denial. Okay, इधर लाइट बहुत पड़ रहा है, I don't know why. Denial. Then we have Cornucopia. Let me make it a little closer. Okay. Sixth chakra, Archangel Metatron, third eye. And then we have let go. Okay. इस पाइल के लिए मैं बहुत ही लाइक सारे कार्ड देखकर मुझे एक ही स्कैनेरियो लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है, एक तो डेविल एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ठीक है. टॉक्सिसिटी जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड पार्टी, ये नहीं है कि आपके पर्सन किसी दारू शराब में है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ एडिक्शन है उनको जो कि लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है. यहाँ पे इस पर्सन का ये हो सकता है इनकी फितरत है, ठीक है, फितरत भी हो सकती है. आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पहचानने में गलती कर रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट हो रहे हैं, सेल्फ डिल्यूजन में हैं आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं. मे बी अगर आप करते हैं कि भाई मैं इतना कुछ सब अच्छा करा फिर भी पर्सन मुझे सही से ट्रीट नहीं करते, यहाँ पर पर्सन सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर पर्सन परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, एक के बाद एक, ईगो में है बहुत ज़्यादा. आप बहुत सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. ये आपके साथ भी हो सकता है, आप अपने ऊपर भी ये चीज़ को ले अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ओके. ये वाइस वर्सा है एनर्जी, आपको पिक करना है कि मेरी एनर्जी कौन सी है, ठीक है. यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मुझे ये आपके लिए लग रही है कि आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, या फिर आपने
सही गलत कि ये अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, दिस इज़ लाइक मेरे नाक तक पानी आ गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स भी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है मे बी कुछ लोगों के लिए, और पर्सन जो है डिनायल में है, नहीं मान रहे हैं उसको, या कुछ भी बोल रहे हैं और बार बार वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको परवाह भी नहीं है, मे बी थर्ड पार्टी में हो और आपको आपके दर्द की, आपकी परेशानियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। ठीक है, टेम्पटेशन इज ऑल्सो शोइंग मी डेविल एनर्जी, नार्सिसिस्टिक एनर्जी। अगर आप नार्सिसिज्म के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नार्सिसिज्म इन हिंदी टाइप कीजिए इंटरनेट पे, आपको कुछ 1-2 वीडियोस के नीचे मेरी वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आप स्वाति's डायरीज, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो, कि आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक तो नहीं है। ठीक है, अब नार्सिसिस्टिक हैं या कुछ भी हैं, आपका उनसे सोल कनेक्शन है, एक कार्मिक कनेक्शन है, एक कार्मिक लेसन आपको लेना है। ठीक है, वो आप अपने समय पर ही लेंगे, बट वो वीडियोस आपकी हेल्प थोड़ी सी करेंगी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल ज़िंदगी लाइक एकदम रुक गई है। ठीक है, इसके पार अब कैसे जाएंगे, या ज़िंदगी में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत बड़ी माउंटेन लाइक आगे खड़ा हो गया, ज़िंदगी में अब क्या करें। ठीक है, आपने हर कोशिश करके देख ली, बट ये सिचुएशन जो है सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डिल्यूजन में है आपको क्या करना है, आपको देखिए इमोशनल लॉस हुआ है, जब भी हमें कोई चीट करता है, हमें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, हम जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली पैक कर लेते हैं, सिचुएशन को और लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड के आपको सच से जुड़े रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना अपने आप को। ठीक है, आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है। हो सकता है आपको लाइक टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि लोग आपको टॉक्सिक क्यों है, कोई सिचुएशन इसीलिए टॉक्सिक है कि लोग आपको खुद गलत होके दूसरे आपको गलत बताते हैं, और आपके कहीं ना कहीं मेंटल पीस से प्रॉब्लम हो रही है। लोग मेंटल आपकी जो एक सैनिटी है, जो दिमाग आपका सही है, वो ख़राब होता चला जा रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है, बहुत सीक्रेट्स हैं और इल्यूजन भी हैं। यहाँ पे इल्यूजन क्या है, इल्यूजन ये है कि आप कहीं ना कहीं में भी इस कनेक्शन को रखना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से आपको अभी भी एक्सपेक्टेशन है, जबकि ये एक इल्यूजन है। मे बी ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ हैं, बस आप फंसे हुए हैं इस कनेक्शन में, ये भी हो सकता है। क्योंकि मे बी सिक्योरिटी या समाज क्या कहेगा, ठीक है, XYZ जो भी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी। मतलब देखिए कई बार होता है आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं 100 चीज़ों को सोच के, इसलिए नहीं कि भाई ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं या ये शादी अच्छी है, ऐसा नहीं। आपको अपनी पड़ी होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो, या मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, या सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, दिस एंड दैट। यहाँ पे 2 बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, ये है फिश कार्ड और ये है कॉर्निकॉप। ये दोनों ही ब्लेसिंग्स की बात करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी ये सिचुएशन है ना, ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि एक गलत पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उससे क्लोजर मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सिचुएशन हो सकती है कि आपके अच्छे के लिए हुआ है ये सब, आपकी थर्ड आई अवेकन हो रहा है, आपको दिखाई दे रही है दुनिया की सच्चाई, लोगों की सच्चाई, बट आप देखना नहीं चाह रहे हैं। आपका मन देख रहा है बट आप कहीं ना कहीं अपने और चीज़ों में व्यस्त हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग है ये सब जो आपके साथ हो रहा है। ठीक है, बट आप उसको एक ऐसा पहाड़ की तरह देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आपने अब सही गलत के लिए अपना स्टैंड लिया है। ठीक है, और आपसे स्पिरिट ये कह रहे हैं कि अपना स्टैंड मत छोड़िए, सच्चाई के साथ जुड़े रहिए। आपको अगर कोई बेवजह इल ट्रीटमेंट कर रहा है या जो भी आप डिज़र्व नहीं करते हो आपके साथ कर रहा है, तो आपको अपने ग्राउंड में स्टैंड रहना है। ठीक है, ये कनेक्शन जो है या जो भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये डिवाइनली गाइडेड हैं, ये आपकी आंखें खोलने के लिए हैं, आपकी थर्ड आई खोलने के लिए हैं। एंड देन वी हैव डिनायल कार्ड विच इज़ ऑल्सो शोइंग आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। एज आई सेड कि आप फियर की वजह से मे बी इस कनेक्शन में हैं। ठीक है, फियर की वजह से, या फिर आपको
अवेयरनेस नहीं है। और एज आई सेड, आप नार्सिसिज्म के बारे में पढ़िए। अगर वो सब चीज़ें आपके साथ रिलेट हो रही हैं तो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, ठीक है। तो उस बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि कुछ टॉक्सिक लोग अगर जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं, आपके प्यार से, आपके मतलब पूरा आप माफ़ियों से वो सही होने वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट, जो इल ट्रीटमेंट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को इमोशनल लॉस आपको दिया जा रहा है, या फिर आपको फिजिकली या सेक्सुअली भी टॉर्चर किया जाए, तो एक्सट्रीम ही है ना। इमोशनल लॉस भी अगर अब्यूज़ हो रहा है आपके साथ तो आपको ये टॉलरेट नहीं करना है। तो अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कीजिए, अपने आप को इन डर के घेरे से बाहर निकालिए। क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपके लिए हो सकती हैं, आपको थोड़ी सी आंखें खोलने की ज़रूरत है। और अगर अब मैं सेकंड स्टोरी बताती हूँ कि अगर आपसे ऐसी कोई गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं खुद से पहल करने की में भी अपने पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये सब आप गलती से भी कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड देन वी हैव लेट गो। अगेन यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, एंजल्स यही बोल रहे हैं कि इस चीज़ को जाने दें, ठीक है। इसको अपने घर में, दिल में, दिमाग में जगह मत दें। अगर आपके साथ किसी ने ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उसको लेट गो कर दीजिए। और ये कार्ड लेट गो का खुद से सारे कार्ड्स खुद आए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आपसे। स्टैंड योर ग्राउंड, इमोशनल लॉस, टेम्पटेशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, मून, ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं नेगेटिविटी को, ठीक है। फिर आगे ये ब्लॉकेज आपको लग रहा हो सकता है कि भाई लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो अड़ गई लाइफ, बट ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे देखना है, लेट गो करना है और अपनी सच्चाई से जुड़े रहना है, अपने लिए लड़ते रहना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये तभी आती है जब आपको ज़रूरत होती है इसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है, चीज़ों को कट करने के लिए। तो ये एक हमारा डार्क साइड होता है। आप हो सकता है कि आप में भी लड़ झगड़ रहे हो, आप भी अपनी बातें कह रहे हो, पर ये हमारा एक साइड होता है जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। तो अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लीजिए कि आप झगड़े कर रहे हैं, ठीक है। बहुत तरह का अब्यूज़ है, उस बारे में पढ़िए, ठीक है। ओके, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं, आपने इतनी रीडिंग इतनी लंबी ये देख ली है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पहले तो शांत होना है, ठीक है। शांत होके अपने दिमाग के केओस को बंद करना है, अपने आप को डाउट करने से बंद करना है। अगर आप ऐसा सब कुछ झेल भी रहे हैं तो आपने ऐसे लोगों से निपटने के लिए तरीके हैं कि आपको चुप रह के कैसे इन लोगों से पूरा उतरना है, क्योंकि बोल बोल कर आपकी पूरी ज़िंदगी निकल सकती है पर ये लोग नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है और आपने इसको पॉजिटिवली लेना है, एक ऐसा ब्लेसिंग लेना है, ठीक है। ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्ड। ओके, मेरा यहाँ पे किसी को भड़काने का वो नहीं है, बट ये भी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है। आपका कर्मा टॉक्सिक लोगों से इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैलिडेशन या सीख करते हैं और लोगों से, या आप अपने लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं, आप एक काइंड ऑफ कमज़ोर हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को इसलिए भेजा गया है ताकि आपके वो सारे डर वो निकाल दें, ठीक है। आपको वो इतना तंग करें कि आपकी असली पर्सनैलिटी अंदर से शेर वाली है। हम सब एक लव एंड लाइट हैं, हमारे अंदर भगवान की पावर है, हम सब अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए यहाँ पे आए, किसी और की मर्ज़ी से नहीं। तो आपकी वो पावर्स बाहर निकलें, आप अपनी ट्रू वर्थ को जानें, इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ में भी हो रही हैं। ओके, तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। बहुत सोच समझ के कीजिए, बट अपनी वर्थ से कभी, और अपने सच से हमेशा जुड़े रहिए, वर्थ से हमेशा जुड़े रहिए। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट हेल्प्ड। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय ग्रुप 3 जिन्होंने ये टॉर्टॉइस को चुना है, ओके, बट आई एम गेटिंग कि आपको इस कनेक्शन में, इस सेपरेशन में, ये जो भी सिचुएशंस हैं, काफ़ी समय हो चुका है, ठीक है। बहुत समय हो चुका है कि सिचुएशंस काफ़ी समय से, मैं भी 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से चल रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं। एंड देन फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ एलिफेंट। अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। और आपको ऐसा लगता है कि इस जो भी ये सब हुआ है ना, अच्छा हुआ है। मतलब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं, या ऐसे जोन में हैं कि जब जब ये हो रहा है आपके साथ,
जो भी हुआ, डिवोर्स सिचुएशन में सेपरेशन हुआ, ईगो क्लैशेस हुए, परिवारों में लड़ाई हुई, हस्बैंड वाइफ में हुई, आपने लाइक एक पॉजिटिव नोट इस चीज़ को होते ही देना शुरू कर दिया कि भाई जो हो रहा है सही है, जो हो रहा है अच्छा है, ठीक है, अब मैंने इतना कर दिया, मैं आज़ाद हूँ, अब मेरी नहीं इनकी पर्सन की, सामने वाले पर्सन की बारी है। और आप और ज़्यादा समझदार हो गए हैं इस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये कार्ड आपको रेजोनेट नहीं करा है तो आप बाकी दोनों कार्ड्स को भी, फाइल्स को देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। फर्स्ट वी हैव इज बेस चक्र, ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, थर्ड आई। तो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। देखिए, आप जो भी पर्सन है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन से भी सीखा। इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन, डाइवोर्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। घर बस के टूट जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा, फिर भी वो सिचुएशन नहीं हुई, पर आप जो है ये सब सिचुएशन होने के बाद भी आप पॉजिटिवली ले रहे हैं चीज़ों को, चीज़ें कहीं भी किसी भी दिशा में जाएं, बट आप एक वाइजर पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। तो आपने एक्चुअली में जीत हासिल कर ली है ज़िंदगी में। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप खुद की सोच से अलाइन हो जाएं, ठीक है। आपको खुद ही जब आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, सोल विल डायरेक्ट यू कि आपके लिए ये सही है, ये सही नहीं है। अगर आप सोल से कनेक्टेड नहीं है तो आपका माइंड सारी गेम्स खेलेगा, ठीक है। तो माइंड को तो आपने एक साइड रख दिया है, और आपको अपना, जब तक आप सोल की सुन रहे हैं, आप सही गलत में बहुत आसानी से परख कर सकेंगे। आपके लिए क्या अच्छा, आप उसको चुन सकेंगे, ठीक है। ईगो में नहीं बहेंगे कि भाई यही होना है, मुझे तो डिवोर्स देना ही देना है, या फिर मुझे नहीं रहना। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको अपनी वर्थ पता चल गई है और अब आपको इस सिचुएशंस में नहीं रहना। आपको किसी के नीचे दबना नहीं है, फालतू में कोई आपको दबाने की कोशिश करे, आपको दबना नहीं है। तो ईदर वे आपको अपनी वर्थ पता है, ठीक है। आपने अपने बेस चक्र पे काम करा है, मे बी आपका थर्ड आई भी अवेकन्ड है। बेस चक्र होता है हमारी रूट चक्र। जब हमारा बेस ही हिल जाता है, आपका घर बसा बसाया ख़राब हो गया, कुछ भी XYZ जो भी हुआ, आपका बेस, आपकी लाइफ की एक बेसमेंट हिल गई, फाउंडेशन हिल गई, तो ठीक है, इस चक्र को आप हील कर चुके हैं। अब आप फियरफुल नहीं है कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। आपका थर्ड आई भी अवेकन्ड हो रहा है, आप लोगों को जैसे हैं वैसे देख सकते हैं, और आपको विजुअलाइजेशन में भी बहुत अच्छा हो रहा हो, या फिर आप अपने लिए चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं कि मैंने एक ऐसे फ्यूचर को बनाना है, ठीक है। मुझे फ्यूचर में ऐसा ही सब कुछ चाहिए। अगर ये पर्सन मुझे वापस चाहिए तो सुधरे हुए चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आई विल डू समथिंग एल्स, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस पर्सन। अगर ये ऐसे ही रहने वाले हैं तो जो भी सिचुएशन आपकी है पर्टिकुलर, आप उस सिचुएशन को जैसी वो है वैसा ही देख पा रहे हैं ना। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं कि आपने बिल्कुल बंदे को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि यही सब कुछ गलत कर रहा था। आपने अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करनी है। आपकी गलतियां ये भी हो सकती है कि आपने उस इंसान को चुना, आपने उस इंसान से प्यार किया, आपने उस इंसान के लिए 100 चीज़ें अच्छी करी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी भी ओवर गिविंग, ओवर ट्रस्टिंग, ये सब इश्यूज आपके सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और आप अपने फ्यूचर को जैसा बिल्ड करना चाहते हैं वैसा देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2-6 हैं। पूरी लाइफ को आप एक फोकस की तरह ऐसे फिल्म चला के देख चुके हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब आगे क्या करना है, ठीक है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्या करना है कि फ्यूचर बन सके, ठीक है ना। तो बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर है यहाँ पर। और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे किसी और से प्यार में है, ठीक है। ये मुझे आपके स्पाउस के लिए आपकी एनर्जी नहीं लग रही है। एंड एंजल ऑफ लव, आपको ये सब सिचुएशन होने के बाद मे बी किसी और से अट्रैक्शन हुआ है, या फिर ट्रू लव आपकी लाइफ में आया है। आपको एंजल्स ने ट्रू लव से ब्लेस किया है। हो सकता है आप सोलमेट जर्नी में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जहाँ आपकी अवेकनिंग हो रही है,
ट्रिगर वो पर्सन भी कर रहे हैं, बट वो ट्रिगरिंग इस तरीके की है कि आपकी सोल अवेकन्ड हो रही है, आपके अंदर प्यार और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को छोड़कर, पास्ट को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपके अंदर एक फॉरगिवनेस, कंपैशन, लव, जो ट्रू लव होता है, आपको समझ में आ रहा है कि एक आइडिया ऑफ लव क्या था, कि आइडिया ऑफ लव से आप ट्रू लव की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव हेल्पफुल पीपल, आपके साथ आपके सोल ट्राइब कनेक्टेड हो रही है, कहीं ना कहीं में भी आपको ऐसे लोग मिल चुके हैं, मिलने वाले हैं जो कि सेम पाथ पर हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लगभग सिमिलर चल रही है। वो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं जो आपको असिस्ट कर रहे हैं, मे बी सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, कुछ भी XYZ तरीके से कोई ना कोई पर्सन्स आपके आसपास हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं सिचुएशन में। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपको गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं से, लेकिन अब अकेले नहीं है। अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो ऐसा नहीं आप अकेले सफ़र कर रहे हैं कहीं कोने में बैठकर और देख रहे हैं कि लाइफ कहाँ जाएगी। आपके पास सपोर्ट है, आपके पास फैमिली है, आपके पास और लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको समझ रहा है। ठीक है ना। एंड वी हैव फूल अगेन। मुझे यहाँ पे आप अपने आप से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पहले जो में भी नेचर था इस सिचुएशन से पहले, ठीक है, लाइक मैरिज से पहले, जो आपका रियल सेल्फ था, एक मनमौजी होना, एक इनोसेंस होना, चीज़ों को बस कर जाना, उस तरह का नेचर आपका वापस आ रहा है। और कहीं ना कहीं यही में भी इस ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी की वजह से हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप ही एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आते चले जा रहे हैं विद द पासिंग टाइम। आप वो फूल्स एनर्जी में, अपने रियल सेल्फ में, अपने ट्रू सेल्फ में, जहाँ पे आप सोचते ही नहीं हैं। हम फूल एनर्जी क्या है, हम सोच नहीं रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा, ये क्लिफ के ऊपर खड़ा है, कूद भी जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में जब आप रहते हैं तो आपके सामने वो आता है जो नेक्स्ट आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आप रहते हैं तो आप चाहे आप खाई में गिर भी जाए ना, तो वो खाई में गिरना आपके लिए लिखा था ताकि आप स्ट्रॉन्ग होके निकलें। ठीक है, तो इस एनर्जी से कभी डरिए नहीं, दिल की जो दिल में आ रहा है वो करने से कभी डरिए नहीं। ठीक है, आप इस हर्ट की, लाइक हर्ट बहुत एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, आपने ट्रू सक्सेस को पा लिया है इन सब चीज़ों के बावजूद। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इस जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में मे भी हो सकता है अभी थोड़ा सा समय और लगे। ठीक है, तो डरिए नहीं, आपको, आप चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें स्पिरिट ने चुना है, मे भी कुछ स्पेसिफिक करवाने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। आपकी वजह से लोग एनलाइटेंड हो रहे हैं। आप अपने अंदर जब जागृति करते हैं, आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स, और भी जो एक खुद पर्सन जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है वो दूसरों को भी जगाता है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 बिगिनिंग कार्ड्स हैं। अगर तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अपने पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल अप टू यू, आप ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे एक न्यू एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं, लाइक अब भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप फिर से जो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, लाइक आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप अपने रास्ते में सोच ही नहीं रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्लो के साथ चल रहे हैं। ठीक है, एक कंफर्ट जोन में है, नाव में आप हैं कि भाई पास्ट गया, फ्यूचर का पता नहीं, अभी मैंने ये करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। आप चाहें तो आप अपने पर्सन से रिकन्सलेशन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, या फिर आप किसी न्यू पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद क्रिएट करने के मोड पे आ गए हैं कि मुझे क्या चाहिए, मेरे को वैसी ही लाइफ बनानी है। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। एंड देन वी हैव मास्क एंड साइथ। यस, देखिए कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अभी भी कुछ में भी आप अपने आप से हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, ठीक है, अपने पास्ट पर्सन से, अपने स्पाउस से, और अब आप किसी और कनेक्शन में, बट कहीं ना कहीं आपका कोई पैटर्न अभी भी है जो आपको कट करना है।
ठीक है, कोई मास्क है, आपका खुद से ही लग रहा है मुझे कोई पैटर्न अभी भी है जो आपको कट करना है। क्या आप अपने पास्ट को रिपीट तो नहीं कर रहे कि एक पर्सन से तो आप छुटकारा पा रहे हैं और दूसरा पर्सन अब वैसा ही है पर उससे डील करते चले जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये नहीं कि सामने अगर वही ट्रीटमेंट या उससे थोड़ा सा बेटर मिल रहा है तो आप वहीं चल पड़े। नहीं, आपको वही चाहिए जो आपको डिज़र्व करते हैं, सॉलिड ऑफर चाहिए आपको। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ से एडजस्ट नहीं करना है। और अभी भी अगर आप एडजस्टमेंट करने की मूड में हैं तो कट कीजिए उस पैटर्न को। आप एडजस्ट करने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें कट कीजिए, चाहे वो किसी भी साइड से आ रही हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव फ्रीडम। अपने आप को फ्री कर दिया है, आपने फ्री कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी रीड दिस आउट। I possess the power and the free will to create my own happiness। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पावरफुल वाइब है इस पूरे पाइल की। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखते हैं, लाइक मुझे इससे क्लैरिटी नहीं मिली कि आप की लाइफ में आगे होने क्या वाला है। ठीक है, इसके लिए मैं और कार्ड्स लेती हूँ। ओके, लेट्स सी बट फाइल 3 ग्रुप 3 नीड्स टू हियर। ठीक है, यहाँ पे मतलब सिचुएशन मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तो नज़र आ रही है बट नॉट अबाउट योर लाइक कार्मिक सिचुएशन, या आपके पर्सन के साथ आपकी जो सिचुएशन है वो कैसे सॉल्व होगी। कुछ हेल्प कीजिए स्पिरिट फॉर ग्रुप 3। एनी मैसेज फॉर ग्रुप 3, एनी मैसेज फॉर ग्रुप 3 प्लीज स्पिरिट गाइड अस। एनी मैसेज फॉर ग्रुप 3। We have yang। ओके, देखिए अगेन एज आई सेड, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। ठीक है, आप में भी अपने पर्सन को ढूंढ रहे हैं, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाइब। ठीक है, बट आपको ये मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर ही ढूंढना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मैसेज और भी है कि आपके जो ट्रू मैस्कुलिन है, जिनके साथ आपका फ्यूचर है। ठीक है, आप जेंडर आपका कोई भी हो सकता है, आप फेमिनिन एनर्जी हो सकते हैं बट हो सकता है आप मेल बॉडी में हो। ठीक है, तो आपके जब मैस्कुलिन आपके अंदर अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है, आपका लॉजिकल ब्रेन, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी हमारे अंदर भी है, वो जब पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस आपकी आ जाएगी ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जब ओवर होगी तभी आपकी कार्मिक सिचुएशन भी ओवर होगी। अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो पर्सन एक मैस्कुलिन के आने पर आपकी ये सिचुएशन जो है सॉल्व होगी। ठीक है, और देखते हैं। और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि लाइक आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, डायनामिक हो रहे हैं। ठीक है, अपनी मैस्कुलिन साइड को आप ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को। एंड वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग मी कि इसमें आप जब तक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा नहीं कर लेते तब तक आपकी कार्मिक सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, अब वो कार्मिक सिचुएशन क्या है आपकी, हो सकता है आप अगेन सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, स्पिरिट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब तक आप भगवान वाली साइड पर, ठीक है, भगवान रिलीजियस नहीं, मन के फेरना नहीं या फिर कोई किताबें पढ़ना नहीं, आप अपने आप को पूरी तरीके से जब तक पढ़ नहीं लेंगे ना और खुद उठकर अपने डिसीजंस बिल्कुल सही डिसीजंस नहीं ले लेंगे, आपकी मैस्कुलिन साइड पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाएगी, तब तक ये सिचुएशंस ऐसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, एक कार्ड मैं और लेती हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। मैसेज फॉर ग्रुप 3। वी हैव थिंकर। यस, देखिए अब दोनों कार्ड्स ही ये बता रहे हैं कि सोच पड़ा रहे हैं, आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आप सोचते रहेंगे तो ये कनेक्शन ये सिचुएशन सॉल्व होने वाली नहीं है, आपको कर देना है।
ठीक है। कर देना क्या है, आपको अपने माइंड से और कॉन्सिक्वेंसेस से। हमारा माइंड जो है कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। आपको अभी में जीते चले जाना है और अपने माइंड से डिटैच कर लेना है कि ये सिचुएशन है भी ज़िंदगी में। जब आप अपने माइंड से डिटैच कर लेंगे, आप अपनी मैस्कुलिन साइड को एक्टिव करके कॉन्शियस हो जाएंगे और अपनी चीज़ों में अभी को क्रिएट कर लेंगे ना, तब ये सिचुएशंस अपने आप ही ओवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है, तो आप मैं टाइम फ्रेम नहीं बता सकती बिकॉज इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा है कि 1 साल आपको कम से कम भी लग सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और यांग पे भी एक ही 1 नंबर है, बेस चक्र पर भी 1 नंबर है, तो 1 ईयर विल बी देयर, ठीक है। 1 साल आपको लग सकता है पूरी तरीके से सिचुएशन से निकलने के लिए। बट मोर भी है, we have death, 5 of wands and fool again, ठीक है। न्यू शुरुआत होगी तभी होगी जब माइंड फ्री हो जाएगा, माइंड में कोई टेंशन ही नहीं रहेंगी। डेथ एनर्जी है, फिर माइंड एक कन्फ्लिक्ट की डेथ हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप फुल एनर्जी में वापस आ जाएंगे जब आप बिल्कुल चिंता ही नहीं करेंगे, एकदम मस्त मौला पर्सन आप अपने लाइफ को जी रहे हैं। ये सिचुएशन हो रही है नहीं हो रही है आपको परवाह ही नहीं है, कब मेरी कार्मिक सिचुएशन पूरी होगी तब ये सिचुएशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है ये सारी की सारी चीज़, ये सारी की सारी सिचुएशन। Okay, this was your reading. I hope it helped. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe to the channel. See you in the next reading. Till then, take care, love and light.